नमस्कार एंड वेलकम टू सांसारिक बुद्धा। कल ट्रेनिंग लेते वक्त मुझे एक बहुत ही प्यारा प्रश्न आया और जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उस विषय में हमने काफ़ी समय बात भी की। विषय ये है कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो जब रोल मॉडल्स को चूज़ करते हैं या अपने आदर्श को चूज़ करते हैं तो एक लिमिटेड दायरा होता है उनका अपने मॉडल्स को चूज़ करने का। जैसे कि वो फिल्म स्टार हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं या डांसर्स होते हैं। तो ये 4-5 जो एरिया होता है उसी में इनका दायरा संकुचित हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि अगर इनके अलावा कोई और रोल मॉडल वो चूज़ करें तो उनके पास क्या इसका विकल्प होता है। अगर हम हमारे स्कूल डेज को देखें, हमारे जो स्कूलिंग पीरियड को देखें, तो वहाँ जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे जिनको हम गुरु मानते हैं, क्या वो लोग ऐसा कुछ कर पाते हैं कि हम उनको रोल मॉडल लें? तो पहले तो वहाँ वो फेल होते हैं। हमारे कोई भी टीचर्स या जब मैं भी स्कूल में रहा तो शायद हमारे लाइफ में से बहुत कम मौके आते हैं कि हम किसी टीचर को, किसी शिक्षक को अपना रोल मॉडल माने, क्योंकि उनका जो आचरण होता है, उनका जो व्यवहार होता है वो उस तरह का होता ही नहीं। मेरी हैरानी की सीमा तब खत्म हो गई जब मैं यहाँ पे आया और जब मैंने देखा कि मेरे कानों में कई ऐसी बातें पड़ी जो बहुत ही हैरानी कर देने वाली थी। मुझे ये तक सुनने आया कि एक शिक्षक ने अपने ही छात्रा के साथ शादी कर ली। ये भी मुझे सुनने आया। मुझे बड़ी हैरानी हुई ये बात सुनकर कि एक टीचर और एक जो स्टूडेंट होता है उससे शादी कैसे कर सकता है, उनके बीच में प्रेम संबंध हुआ, ये कैसे हो सकता है। तो कुछ चीज़ें बड़ी हैरानी करने वाली होती हैं और जब इस तरह का हम आचरण देखते हैं, इस तरह की बातें सुनते हैं और जब समाज उसको एक्सेप्ट कर चुका होता है, और मेरे कई ऐसे ट्रेनीज हैं जो बोलते हैं कि यस सर, हमारे स्कूल में भी ऐसा होते हुए हमने देखा है कि टीचर ने ही शादी कर ली है अपने स्टूडेंट के साथ। तो इस तरह का माहौल जब हम देखते हैं, इस तरह के स्कूलिंग सिस्टम में का हिस्सा हम रहते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि उनको तो रोल मॉडल हम ले ही नहीं पाएंगे। ये तो इम्पॉसिबल चीज़ होगी। अब आते हैं हमारे पेरेंट्स के बारे में, यानी हमारे माँ बाप के बारे में। तो अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें तो वो अपने ही जीवन के जद्दोजहद में इतने उलझे हुए होते हैं कि सही और गलत का फैसला कई बार वो खुद ही नहीं कर पाते। जैसे अगर आप किसी बच्चे को पूछे कि हु इज़ योर रोल मॉडल, तो कई बार वो शायद कहने के लिए कह देता है कि माई मदर इज़ माई रोल मॉडल, माई फादर इज़ माई रोल मॉडल। लेकिन क्या वो उस स्तर पर, उस पैमाने पे खरे उतरते हैं? जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, कोई भी दुकान चलाता हूँ, और मेरा बच्चा जब मुझे देखता है या मेरे दुकान में आके देखता है तो दिखता है कि मैं करप्शन कर रहा हूँ, और काले धन का हो, मिलावट करने का हो, या किसी भी तरह से अगर हम कोई ना कोई करप्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम रोल मॉडल की श्रेणी से नीचे गिर चुके होते हैं। और बच्चा देख लेता है, वो आप कितनी भी झूठ बोलो उनको या कितना भी उसके सामने लिपापोती करो, वो आपको समझ लेता है कि मेरा जो पेरेंट है वो इस तरह का है। जैसे कि उसका बोलने का ढंग, उसका व्यवहार, किसी के साथ ऐसा डील करना, किसी का ऐसे डील करना, अपने किसी पैसे वाले रिलेटिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, गरीब को कम इंपॉर्टेंस देना। तो ये जब चीज़ें बच्चा देखता है तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपको रोल मॉडल वो नहीं लेगा। तो टीचर्स उस श्रेणी में बिल्कुल फेल हैं। मैं सब टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका जो ध्यान होता है वो सिर्फ सब्जेक्ट की तरफ होता है। वो भी एक तरह से रटे हुए तोते की तरह वही किताब पढ़ाना, ना पर्सनैलिटी पे ध्यान देना खुद की, ना बच्चे की। उसे सैलरी मिलती है, उस सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए वो पढ़ा रहा है, वो उसके व्यवहार से साफ साफ दिखता है। पेरेंट्स की बात मैंने आपको कर दी, बोलना कुछ और करना कुछ, तो दो रोल मॉडल की श्रेणी से कंप्लीटली बाहर हो जाते हैं। तो अब आता है हमारे पास एंटरटेनमेंट। तो जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारा पहला जो झुकाव होता है वो होता है फिल्मों की तरफ, मूवीज़ की तरफ। और ये मूवीज़ के दीवाने कई पेरेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं। मैं तो कई बार देखता हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं वो मूवीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही पागल होते हैं, कुछ ज़्यादा ही। इसको मैं फिल्मी कीड़ा बोल सकता हूँ इनको मैं। तो जब आपके पेरेंट्स ही किसी के दीवाने हैं, फिल्म स्टार्स के, तो बच्चा तो ऑटोमेटिकली उसका दीवाना होगा। तो इस माहौल से जब बच्चा बड़ा होता है, देखता है कि जो टीचर किताब पढ़ा रहा है उसके अंदर के रोल मॉडल्स का उसके जीवन में कोई खास प्रभाव नहीं।
जब वो पेरेंट्स को देखता है तो वही चीज़ उसे नज़र आती है। तो वो फिल्मों के जो एक्टर होता है उनकी पीछे की लाइफ तो वो देख नहीं पाते, तो जो भी ऑन स्क्रीन उनको दिखता है तो उसी को देख के वो रोल मॉडल बना लेते हैं। जैसे क्रिकेटर हो गया, सिंगर हो गया, डांसर हो गया या एक्टर हो गया। अब मेरा मानना है कि अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है और वो किसी क्रिकेटर को रोल मॉडल लेता है तो वो बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन अगर आप क्रिकेटर बनना ही नहीं चाहते, आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है और फिर भी आप किसी क्रिकेटर को रोल मॉडल ले लेते हो, आप डांस नहीं करते पर एक डांसर आपका रोल मॉडल है, आपको गाना नहीं आता पर सिंगर आपका रोल मॉडल है, आपने कभी जिंदगी में एक्टिंग किया ही नहीं और एक्टर आपका रोल मॉडल है, अगर आप इस श्रेणी में पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी बन के ही बाहर निकलोगे। अब आता है कि इनको रोल मॉडल क्यों नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए हम कोई फिल्म देखते हैं, उस फिल्म का जो पात्र होता है उस पात्र को कभी भी रोल मॉडल हम नहीं बनाते, जबकि उस पात्र को जिसने निभाया है, जो उसका एक्टर है, हम उसको रोल मॉडल मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी एक्टर का नाम नहीं लूंगा, जैसे कि मान लीजिए अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने एक फिल्म बनाई पैडमैन। तो जो पैडमैन का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को कितने लोग रोल मॉडल मानते होंगे? यू नो द आंसर। लेकिन अक्षय कुमार को लोग रोल मॉडल मानते हैं। ना उनका एक्टिंग से कोई वास्ता है, ना ही अपने असल जीवन में अक्षय कुमार ने कोई ऐसा काम किया है जिससे हम उसे रोल मॉडल लें। एक बंगला बना लेना, बैंक बैलेंस बना लेना और कई एंडोर्समेंट करना, अगर यही रोल मॉडल की निशानी है तो फिर सारे ही रोल मॉडल हैं। फिर तो ऐसी खास काम उसने क्या किया। अब आता है, मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, जैसे एग्जांपल सचिन तेंदुलकर। मैं मानता हूँ वो काफ़ी महान इंसान है, उन्होंने काफ़ी नाम कमाया हमारे देश के लिए। लेकिन अगर कोई इन्हें IIM और किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में इनको बुलाते हैं तो मेरा मानना है कि ये बात कुछ हजम नहीं होती है। जैसे कि वो एक 10th पास इंसान जो अपने खेल में काफ़ी अच्छे थे, वहाँ उन्होंने नाम कमा लिया। अगर हम उन्हें बुलाते हैं किसी स्टेडियम में, किसी स्पोर्ट्स सम्मेलन में, तो बात समझ में आती है। लेकिन जब इनको आप बुलाते हो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इन जगहों पर, तो ये बात कहीं ना कहीं अटपटी सी लगती है। तो जो जिस जगह में उत्तीर्ण है, जिस फील्ड में उत्तीर्ण है, जिस फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज है, उस फील्ड में अगर हम उस इंसान को सम्मान दें, उस फील्ड को चाहने वाले उनको रोल मॉडल लें, तो बात समझ में आती है। लेकिन हर जगह अगर हम उस इंसान को ले जाएं, हर जगह उसको ग्लोरीफाई करें, तो ये बात अच्छी नहीं है। उसी तरह से अगर कोई डांसर है, कोई डांस में बहुत एक्सपर्ट है, एक्टिंग में है, तो उसका कॉलेजेस में जाना, यूनिवर्सिटीज़ में जाने के, उनका शो करने की क्या ज़रूरत है। रिसेंटली कुछ दिनों पहले एक एक्टर हैं रणबीर सिंह, उनको एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, सम्मान दिया गया। अब ये वही इंसान हैं जो पूरी तरह से नंगे होके फ़ोटो खिंचा चुके हैं। अब ऐसा इंसानों को अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में बुलाएंगे, सम्मान देंगे और एस्टीम प्रोफेसर्स के साथ बिठाएंगे, तो फिर वो बेचारे प्रोफेसर्स की पढ़ाई तो सब रद्दी होगी वैसे भी। और ये सीधी बात है कि उन प्रोफेसर्स से मिलने कोई नहीं आ रहा है वहाँ पे, उनको देखने कोई नहीं आ रहा है। जो भी आ रहा है इस इंसान को देखने आ रहा है। तो जब इस तरह की चीज़ें हमारे बच्चे देखते हैं तो इन्हीं लोगों को रोल मॉडल मानेंगे और किसे मानेंगे। तो ये जो हमारे समाज की जो सच्चाई है, ये जो कड़ी सच्चाई है, इससे हम बहुत दूर होने की कोशिश करते हैं, पर रियलिटी यही है। हर घर में आप देखिएगा कि क्या चल रहा होता है, बिग बॉस, रियलिटी शो, डांस कंपटीशन, ये कंपटीशन, वो कंपटीशन। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो क्विज कॉन्टेस्ट हो गया, रैशनल थिंकिंग हो गया, जो माइंड का कॉग्निटिव स्किल्स है उसको डेवलप करना, इन चीज़ों में कितने लोग ध्यान देते हैं। तो सबसे जो सुपरफिशियल चीज़ें होती हैं, जो ऊपर ऊपर की होती हैं, जिससे मज़ा मिलता है, नॉर्मली हमारा झुकाव उसी तरफ होता है। लेकिन जिस चीज़ में कुछ एक्सपर्टीज़ डालनी हो, किसी फील्ड में जहां हमें सच में अपने इंसान होने का गर्व महसूस होता हो, वो करना हो, तो उन एरियाज़ में हम रोल मॉडल्स को मानना बंद कर देते हैं। वहाँ कोई भी हमारा दिमाग नहीं चलता। तो अगर कोई इंसान क्रिकेट में अव्वल हो भी गया, डांस में अव्वल हो भी गया, एक्टिंग में अव्वल हो भी गया, तो उससे समाज को क्या मिला? वैसे भी समाज को क्या बेनिफिट मिला इससे? हमारे पर्सनल जीवन में क्या उससे ग्रेटनेस हो गई? अब ऑन दी कॉन्ट्ररी, जिन लोगों को रोल मॉडल लेना चाहिए था, उन लोगों को तो हमने रोल मॉडल कभी लिया ही नहीं। जैसे बुद्धा हो गए, महावीर हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए। तो वो लोग जिनसे सच में ह्यूमैनिटी कुछ मिल सकता था, ये हो गए दरकिनार, ये बाहर हो गए।
और जो हमारे सुपरफिशियल जो रोल मॉडल्स हैं जो घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, वो हमारे रोल मॉडल बन गए। तो ये एक रीज़न मुझे लगता है कि बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो यंगस्टर्स होते हैं, जो 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 छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी भी अच्छे रोल मॉडल्स या एक अच्छा चरित्र डेवलप करने में हमेशा फेल हो जाते हैं। तो यही कहना चाह रहा था मैं इस वीडियो के माध्यम से कि अपने घरों में एक इस प्रकार का माहौल बनाइए, अपने घरों में ये जो फेक हीरोज़ हैं उनकी एंट्री मत होने दीजिए। मोबाइल के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू ये हमारे घर में एक्सेस पा लेते हैं। हमारा इनमें इच्छुक होना ही इनको बढ़ावा देता है। जब स्टेडियम खचाखच मैच से भरा हुआ होता है तभी क्रिकेटर को मज़ा आता है। अगर स्टेडियम खाली हो तो क्रिकेटर क्या खेलेगा? उस क्रिकेटर, उस मैच की जो जान है वो ऑडियंस में है। वो जो क्रिकेट है, वो जो मैच है, वो जो मूवी है, वो जो डांस का शो है, उसकी जो जान है वो ऑडियंस में है। ऑडियंस ही उसको फाइनेंस करती है। ये हम ही लोग हैं जो जाके टिकट्स खरीदते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं, और हमारे ही सामने उनका बिहेवियर इस तरह का होता है जैसे कि वो किंग है, बादशाह है। तो एक समय इंसान को उस स्टेज में पहुंच जाना होता है कि फिल्मों को, डांस को, म्यूजिक को, क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रखना है। उन लोगों को आपको सर पे नहीं बिठा लेना है। तो जब आप सर पे नहीं बिठाएंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली में रियलिटी ये है, हम एक एक्टर हैं, हम एक क्रिकेटर हैं, हमारा रोल केवल उनको एंटरटेन करना है और कुछ नहीं। हर चीज़ में उन्हें घुसड़ना हमें बंद कर देना चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी एक इंडिविजुअलिटी, अपनी एक पर्सनैलिटी भी डेवलप कर पाएंगे। अपने आप को वो ज़्यादा आंकेंगे, अपने आप में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। कोई हाइट को लेके, कलर को लेके, बालों को लेकर एक दूसरे में इन्फीरियर महसूस नहीं करेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ही हमने गलत सेट कर दिए। खूबसूरती का स्टैंडर्ड होता है बॉलीवुड की एक्ट्रेस, और सुंदरता का जो 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 पैमाना है वो है बॉलीवुड का एक्टर, एक्ट्रेस। ये कब से खूबसूरती को डिफाइन करने लगे, लेकिन हमारे समाज में डेफिनेशन यही है। तो जो उस पैमाने पे खरा नहीं उतरता वो अपने आप को ऑटोमेटिकली इन्फीरियर समझता है और वो ऐसे लोगों को ही रोल मॉडल मानता है। तो ये छोटा सा वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन यही था कि उस क्वेश्चन को भी मैंने आंसर कर दिया कि बाकी लोगों को रोल मॉडल हम क्यों नहीं मानते और इन लोगों को रोल मॉडल हम क्यों मानते हैं। आपकी कोई राय हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।